है एवरीवन। अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। एसआई की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है और यहाँ पर एक कमांडर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एसआई की वैकेंसी है, फायरमैन फायर स्टेशन जो सेकेंडरी ऑफिसर है उसकी, उसके बाद है कमांडर की ऑफिस वैकेंसी, ठीक है। 222 इसमें वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसकी सारी डिटेल हम लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारी डिटेल देखने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी, कब से फॉर्म भराने जाने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। क्या एज में डिफरेंस रहेगा, क्या हमें डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से अपलोड होंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बस थोड़ा सा लास्ट लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हो, ओके। चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखो, जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से आया नागरिक पुलिस अभी अभिसूचना, यानी एसआई की वैकेंसी आई है, यहाँ पर सेकेंडरी फायरमैन की वैकेंसी और गुल मिलाए गए कमांडर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। विज्ञापन जो प्रसारित है वो आपका 31 जनवरी से ऑनलाइन प्रारंभ जो हो जाएगा वो 20 फरवरी से अंतिम हो जाएगा, ठीक है। विज्ञापन प्रकाशन 21 है और इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 20 फरवरी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रहेगी, ठीक है। अभी इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 31 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 फरवरी तक इसका फॉर्म भराए जाएंगे, ओके। नीचे आते हैं, सारी चीज़ें और भी देखते हैं हम इसमें क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो पद है, पहला है उप निरीक्षक नगर पुलिस, जो एसआई का है उसमें 108 पोस्ट है, ठीक है। 108 पोस्ट इसमें दी गई, सारी कैटेगरी वाइज दी गई। जो वेतनमान रहेगा आपका इसमें 44,900 रुपये से 1,42,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें जो उप निरीक्षक की है वो 65 पोस्ट है और नागरिक पुलिस अभिसूचना की इसमें 43 पोस्ट दी गई। न्यूनतम जो आपकी आयु रहेगी वो रहेगी 21 साल से लेके 28 साल तक आपकी इसमें आयु रहेगी, ठीक है। और जो शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, आपने किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आपने डिग्री की हुई है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर जो पूर्व सैनिक है, ठीक है, जो इसमें पूर्व सैनिकों के लिए जो रहा गया है वो इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास रखी गई है, ओके। इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य बातों के सामने समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में जो अधिमान दिया जाएगा, यानी कम से कम 2 वर्ष से सेवा प्राप्त की हो और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का 20 प्रमाण पत्र यदि उनके पास है तो उन्हें थोड़ी प्राथमिकता दे दी जाएगी, ओके। अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इनका पीटी जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, यहाँ से जो फिजिकल होगा वो तीनों पोस्ट है ना उसके लिए सेम होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उप परीक्षक नागरिक पुलिस तीनों का सेम ही है, ठीक है। तो देखो जो एससी को छोड़ के, ठीक है, अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उनके जो पुरुष हैं उनके लिए जो हाइट रहेगी वो 167.7 सेंटीमीटर रहेगी। जो महिलाएं उनके लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी, ओके। सीधी भर्ती है वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी पुरुष के लिए, और जो महिला है उनके लिए 147 सेंटीमीटर रहेगी। जो पर्वतीय क्षेत्र से अभ्यर्थी उन्हें 162 सेंटीमीटर रहेगी और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहेगी, ओके। सीने की माप की मैं बात करूँ तो अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फूलना ही चाहिए। और फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। लड़कियों की कोई चेस्टिंग मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हेतु 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर इसमें होगा, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। जो शारीरिक वजन है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम, न्यूनतम केवल महिलाओं के लिए, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर और भी चीजें, ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए। क्रिकेट बॉल थ्रो आपको 50 मीटर फेंकना होगा, महिलाओं को 20 मीटर फेंकना होगा। लंबी कूद जो मेल है उनको 13 फीट और महिलाओं के लिए 8 फीट होगी। चिनिंग अब केवल ये चिनिंग होगी वो पुरुषों के लिए होगी, 5 बार होगी। दौड़, और जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर 30 मिनट में पुरुष को पार करना होगा और 200 मीटर में 200 मीटर यानी कि 40 सेकंड में आपको महिलाओं को पार करना होगा। दंड बैठक भी सिर्फ पुरुष के लिए, मेल के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में आपको 40 दंड बैठक लगानी और 60 मिनट में 50 लगानी। स्कीपिंग जो स्कीपिंग होती केवल महिलाओं के लिए होती है, वो 1 मिनट में 60 बार होती है। शटल रेस होगा केवल महिलाओं के लिए 20x4 यानी कि 100 मीटर का जो होगा वो 29 सेकंड में आपको महिलाओं को पार करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पद जो गुलमनायक है, ठीक है। गुलमनायक या बोल सकते हैं कमांडर की जो पोस्ट है उसमें 89 पोस्ट इसमें दे रखी है, ठीक है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी के जो सारी चीज़ सेम है, ठीक है। बाकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे देखो स्नातक मांगा हुआ आपसे, ठीक है। और वहाँ की जो क्वालिफिकेशन है, यानी बोल सकता हूँ मैं शारीरिक मापदंड जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो दोनों की सेम ही है, ठीक है। पूरी डिक्टो है, तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर डिक्टो दी गई। अग्निशमन के अंदर जो फायरमैन द्वितीय की सेकेंडरी की पोस्ट है उसमें 24 पोस्ट है, ठीक है।
इसमें दिया हुआ है कि भारत की विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए आपका, किसमें, जो साइंस है उसमें आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 12वीं पास भी है तो वो चल जाएगा, ठीक। इसके समकक्ष केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति है अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि 6 महीने का, ठीक है, कंप्यूटर का। और साथ ही इसमें दोनों चीज़ें सारी सेम है। अब बात करते हैं हम इसके क्वालिफिकेशन वगैरह की, और जो एग्जाम सिलेबस है ना उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर दे रखा है इनका सिलेबस, ये गुलमनायक की पद है। अब देखो यहाँ पर है सिलेबस, लिखित परीक्षा वस्तुनिर्माण उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस जो नगर पुलिस जो एसआई है और जो कमांडर है उनके लिए यहाँ पर दे रखा है। प्रथम प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। प्रथम में आपसे सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी, और आ और बा जो होगा वो उसमें सामान्य बुद्धि और तार्किक शक्ति यानी रीजनिंग वगैरह इसमें आएगी, ठीक है। जो सामान्य हिंदी उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है, और जो सामान्य बुद्धि तार्किक शक्ति प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ठीक है। यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका सामान्य जागरूकता होगी, यानी कि आपका जीएस जीके होगा। गणितीय क्षमता होगी, इसमें 75 मार्क्स की होगी, ठीक है। 3 घंटे आपको इसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है। जो अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की पोस्ट है उसमें आपका खंड आ में भौतिक विज्ञान आएगा और रसायन विज्ञान आएगा, दोनों 35-35 मार्क्स करेंगे, और आप, ठीक है। वहीं साथ में आपको जीव विज्ञान और गणित आ गया। यदि आपको जीव विज्ञान चूज करना है तो आप जीव विज्ञान या फिर आप गणित चूज कर सकते हैं एक, ठीक है, जो कि 30 मार्क्स का आएगा। आपको टोटल 2 घंटे मिल जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। खंड आ एवं खंड बा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, तथा खंड सा में उल्लेखित वैकल्पिक विषयों में से सभी अभ्यर्थी जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक विषय का चूज कर सकते हैं, और इसमें जो रहेगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, देखो यहाँ पर सामान्य हिंदी में भी सारे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सारे इस पी की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या बाकायदा सारी चीज़ें मिल जाए। ओके, इसके ऊपर सिलेबस वगैरह के ऊपर यदि और कोई सी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी इसी बिहार यूकेएससी की एसआई की, यदि बच्चा उसको फिर कैंसिल हो गई थी, ठीक है। यदि आपकी उसमें 29 साल भी एज हो जाती है, इससे जहाँ 1 साल बढ़ जाती है 1 जुलाई 2024 तक, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके।